आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ। एंड अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके एक बार बता दें कि माय वॉइस इज़ क्लियर और नॉट। एंड मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया है और मुझे इतना संभाल के रखा कि मैं आज लाइव सेशन दे पा रही हूँ आज इस पेज पर। और बहुत रुकावटें आई इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये जो न्यू प्रोसेसिंग हुई है फेसबुक की, उसके कारण बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। बट ऑल प्रेज बी टू लॉर्ड की सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं और शैतान की हार हुई है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज की लाइव सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद देते हैं पिता आपको ढेरों पिता कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं आज के दिन के लिए, जब आपने हमें पिता इस दिन को दिखाने के लायक समझा। पिता बहुत से ऐसे थे पिता जो आज के दिन को नहीं देख पाए, परंतु पिता हम उन ग्रेटफुल लोगों में, उन ब्लेस्ड लोगों में हैं पिता जिनको आपने संभाल के रखा। पिता हम हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज के दिन के लिए जब ये वचन मेरे द्वारा बोला जाता है पिता, मुझ पर अपनी आशीष दीजिए। और जो भी लोग आज इस सेशन में कनेक्ट होते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन बाद में देखते हैं, सभी को आप बहुतायत की आशीष दीजिए और होने दीजिए कि ये वचन हर एक के जीवन में काम करने वाला हो सके, जो बोल रहा है उसके में भी और जो सुन रहे हैं तमाम लोगों तक पिता ये वचन पहुंचे और उनके जीवन में ये वचन काम करने वाला हो सके पिता। और हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। मांग लेती इस छोटी सी विनती को आपके ही प्यारे और मीठे नाम में पिता, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम पहले एक दो छोटे से कोरस गाकर हम परमेश्वर को की आराधना करेंगे। अगर आपको भी ये सॉन्ग्स आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ गाएं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, तुमको दुनिया की
जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। सारी महिमा हम परमेश्वर पिता को देते हैं और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि जो भी हमने गाने के द्वारा जो भी वर्शिप की वो पिता को ग्रहण योग्य हो। आमीन। आइए हम आज का जो वचन है उसमें चलेंगे। और ये जो वचन है, मैंने बहुत टाइम से इस चीज़ को मैं सोच रही थी कि मैं ये वर्ड शेयर करूँगी, बट मैं नहीं कर पा रही थी। कुछ रीजंस आ जा रहे थे, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जा रही थी। पर आज वो दिन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ का, बाइबल बताती है कि हर एक चीज़ का समय है, इस पृथ्वी पे हर एक चीज़ के होने का समय है। तो शायद वो वर्ड शेयर करने का दिन आज के दिन ही था। तो मेरे साथ आप निकाल लेंगे मत्ती की पुस्तक, द बुक गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज, उसका 21 चैप्टर और 18 से लेकर 22 पद तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 21 वर्स 18 to 22। यहाँ पर ऐसा लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुत आयत की आशीष दे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबकी बाइबल पे यहाँ पे एक हेडिंग्स आ रही होगी, या मैंने भी अपने मैसेज के टॉपिक में लिखा है कि ये यहाँ पे जो दृष्टांत आज हम देखने वाले हैं, जो इंसिडेंट देखने वाले हैं, वो है फल रहित अंजीर के पेड़ का। ये वचन हम में से बहुत लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, और ये एक नॉर्मल सा वचन लगता है। मतलब इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग सा नहीं लगता है। इनफैक्ट थोड़ा सा अनफेयर लगता है कि मतलब एक अंजीर का पेड़ था और उसमें फल नहीं थे और परमेश्वर पिता ने उसे कर्ज किया। बट अगर इसी इंसिडेंट को हम बुक ऑफ मार्क में देखेंगे तो वहां पे हमें एक डिफरेंट लाइन मिलेगी, जो हमें मिलता है मरकुस 11th चैप्टर, उसके 12 से 14 पद में। मैं 13th वर्स आपके लिए पढ़ूंगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। तो जब हम ये वर्स पढ़ेंगे मरकुस में, तो हमारे मन में कंफ्यूजन आ सकता है, और आना चाहिए भी, कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि फल का समय नहीं था, परंतु फिर भी यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को कर्ज किया। तो मैंने जब ये वचन बहुत ध्यान से पढ़ा था तो मुझे यही कंफ्यूजन था कि जब फल का समय ही नहीं है तो यीशु मसीह ने क्यों उसे कर्ज किया? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा यीशु मसीह है वो मतलब वो एक न्यायी परमेश्वर है। वो फेवरेटिज्म नहीं करता। इज नॉट अ गॉड ऑफ फेवरेटिज्म और पार्शलिटी, या वो अनफेयर नहीं है किसी भी तरह से किसी के भी साथ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने एक ऐसे पेड़ को कर्ज किया जब उसके फल होने का समय ही नहीं था? तो इस चीज को हम समझने के लिए
मतलब ये वही बात हो गई कि अगर हमें किसी ऐसी चीज की सजा मिल रही है जो हमने की नहीं, लाइक दैट फिग ट्री, जब उसका फल का समय ही नहीं तो कैसे उसमें फ्रूट्स आ सकते हैं। बट नहीं मेरे प्रियो, जैसा हम जानते हैं कि बाइबल में लिखी हुई हर एक बात की मीनिंग है, सिर्फ उस लाइन की नहीं, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है और हमें उस चीज को समझने में पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करता है। और यहाँ पे ये कहने, इसको हमको समझने के लिए हमको सबसे पहले जो फिग ट्री है या जो अंजीर का पेड़ है उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो ही हम इस वचन को इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पे जो फिग ट्री की बात कर रहे हैं, जो हम नॉर्मली एक जानते हैं, जो साइंस का एक प्रोसेस होता है कि जब भी किसी पेड़ में फल लगते हैं तो पहले प्लांट होता है, फिर उसमें लीव्स आती हैं, देन फ्लावर एंड देन फ्रूट्स, राइट। तो इसी तरीके से हर एक प्रोसेस होता है फ्रूट्स आने का। बट जो फिग ट्री होता है, फिग्स में क्या होता है कि पहले लीव्स और फ्रूट साथ में आते हैं। मतलब अगर किसी फिग ट्री में पत्तियां अगर आपको दिख रही हैं तो उसी वक्त सेम टाइम पे ही वहां पे फ्रूट्स भी होने चाहिए। वो प्रोसेस साथ में चलते हैं, दे गो साइड बाय साइड, आगे पीछे वो प्रोसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इस पेड़ को का थोड़ा सा अलग से सिग्निफिकेंस है और इसीलिए यहाँ पे इस दृष्टांत के लिए परमेश्वर ने शायद फिग ट्री को चुना। और यहाँ पे साफ लिखा भी हुआ है कि दूर से एक हरा पेड़ देखकर यीशु मसीह उसके पास गए। इसका मतलब अगर आपने कभी भी कोई फिग ट्री देखा और उसमें आपको ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, इसका मतलब उसमें फिग्स भी होना चाहिए। वो अंजीर कच्चे होंगे, हरे होंगे, बट वो पके नहीं होंगे। बट आफ्टर सम टाइम, यानी कि सपोज मार्च से अप्रैल के टाइम पे जो फिग्स का जो सीजन होता है वो होता है, तब कच्चे फिग्स आते हैं एंड एट द सेम टाइम वो ग्रीन लीव्स भी आती हैं। और 2 से 3 महीने के बाद अराउंड जुलाई में वो फिग्स पक के तैयार होते हैं टू ईट। बट मार्च के टाइम पे भी उसके पास कच्चे फ्रूट्स होना चाहिए। तो ये जो समय हम देखते हैं, जो मत्ती में जो इंसिडेंट बताया हुआ है, ये उस समय का इंसिडेंट है जब यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर कर रहे थे और खजूर की डालियों से और सबसे लोगों ने उनका वेलकम किया था। और ये लेंट डेज के अराउंड की बात है। इसका मतलब कि इस वक्त वो फिग ट्री ग्रीन था और उसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए थे। बट यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि फल का समय ना था। फल का समय नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फल नहीं होंगे। फल के समय ना होने का मतलब है कि पके फल नहीं होंगे। जैसे कि हम आम को भी देखें तो पहले वो कच्चा होता है और बाद में वो पकता है। तो कच्चे आम के जैसे ही सपोज कच्चा फिग भी वहां पे होना चाहिए था, बट वो वहां पे नहीं था, इवन दो द लीव्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि एक हरा पेड़ देखकर, मतलब कि फल का समय होना चाहिए था, ग्रीन फिग्स तो एटलीस्ट मिलने चाहिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वहां पे हरे कोई भी प्रकार का फ्रूट वहां पे नहीं था। तो ये हमें पहले तो फिग्स के बारे में अगर हमें पता होगा तो ही हम इस चीज को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि यीशु मसीह ने कोई भी अनफेयर मीन्स से उस फिग ट्री को कर्स नहीं किया था, वहां पे उसकी एक मीनिंग थी। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि जो अंजीर होता है, अंजीर का बहुत बार बाइबल में हम सबको पता है कि बहुत बार मेंशन किया हुआ है अंजीर के बारे में। न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट में हर बार अलग तरीके से फिग उस चीज को सिंबलाइज करता है। लाइक यहाँ पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो जो अंजीर था उससे यीशु मसीह ने इजराइल के लोगों, इजराइल जो नेशन था, जो देश था, उसको फिग्स के थ्रू डिनोट कर रहे थे, या फिग्स उसको सिंबलाइज करता था। यानी कि जो फिग्स हम जानते हैं कि वो एक ड्राई फ्रूट होता है और बहुत महंगा होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। तो वही चीज इजराइल के लोगों को सिंबलाइज करती थी कि वहां पे परमेश्वर पिता ने वहां के लोगों के साथ वाचा बांधी थी। वहां के लोग उनको बहुत ज्यादा प्रे करते थे और द वन एंड ओनली गॉड मानकर उन्हें प्रे करते थे, उन्हें पूछते थे। और और परमेश्वर पिता भी उन्हें उसी तरीके से ब्लेस करते थे। और उस नेशन में जो इजराइल था, दैट वाज अ प्रॉमिस्ड नेशन। तो वहां पे हर प्रकार की रिसोर्सेज थे, सब कुछ अच्छा था और वहां पे परमेश्वर पिता की बहुत आशीषें थी वहां के लोगों पे। तो ये चीज भी अंजीर का जो फल है वो दर्शाता है, प्रोस्पेरिटी एंड ऑल्सो पीस, मतलब शांति भी दर्शाता है। अगर मैं आपको बाइबल का एक कोई वर्स भी अगर इसका एग्जाम्पल देकर बताऊं,
अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर है तो एक बार प्लीज़ आप बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है। अगर हम देखेंगे कि व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और गेहूं, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर है वो तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। मतलब कि वहां पे वो एक प्रॉमिस्ड लैंड थी, मतलब वहां के लोगों के ऊपर बहुत प्रोस्पेरिटी थी और शांति भी थी। मतलब वहां पे किसी प्रकार का कोई वॉर्स या लड़ाइयाँ नहीं होती थी, और बहुत ज्यादा एक पीसफुल लाइफ वहां के लोग जी रहे थे तब तक जब तक वहां के लोगों की वाचा थी परमेश्वर पिता के साथ। बट नए नियम में यहाँ पर इस इंसिडेंट में फिक्स जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो हमको डिनोट कर रहा है, यानी कि एज एन इंडिविजुअल डिनोट कर रहा है। वो चर्च को भी डिनोट कर सकता है, और इंडिविजुअल जैसे मैं हूँ या आप जो हैं, वो हम एक इंडिविजुअल को डिनोट करता है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को हमेशा जो भी बात उन्हें समझानी होती थी वो दृष्टांत या पैराबल्स के बेसिस पे उसे समझाते थे, क्योंकि चीज़ों को समझना आसान होता था, या वो डेमोन्स्ट्रेट ऐसे करते थे कि बात की डेप्थ लोगों को समझ में आ जाती थी। और एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे यीशु मसीह ने की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फिग ट्री है वो हम हैं, और दूसरा जो फ्रूट्स का क्या मतलब हुआ, या पेड़ का क्या मतलब हुआ। फ्रूट्स का ये मतलब हुआ कि हम जो हमारी कॉलिंग है यीशु मसीह में, परमेश्वर पिता में जो हमारी कॉलिंग है वो ये है कि हम उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करें, और उसके लिए, उसके किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए हम आत्माएं जीते हैं। तो वही अगर हमारे जो फ्रूट्स में हमारे गिने जाएंगे, जो चैप्टर ऑफ गैलेशियंस में जो आत्मा के फल दिए हुए वो भी हैं। अलावा भी अगर हमें देखा जाए तो यहाँ पे जिस फल की बात हो रही है वो उन आत्मा के फलों के अलावा उन फलों की बात हो रही है कि हमने परमेश्वर के राज्य में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, यानी कि क्या हमने उसके राज्य के लिए आत्माएं जीती या नहीं जीती। यहाँ पे ये इस चीज को बता रहा है। और अगर हम देखें कि यहाँ पे यीशु मसीह को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत ही दयालु पिता है, वो इजिली एंग्री नहीं होता है वो। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज वहां पे फ्रूट्स नहीं थे तो यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि उस कर्ज के कारण वो जड़ तक, वो ऐसा कर्ज था, वो इतना पावरफुल था वो कर्ज कि उसी वक्त वो पेड़ जड़ तक सूख गया। तो इस गुस्से का कारण ये था कि जो फिग ट्री था उसमें फ्रूट तो नहीं थे, ये वो बात जानता था, परंतु उससे भी बड़ी गलती ये थी कि वो ये प्रिटेंड कर रहा था कि मेरे ऊपर फ्रूट्स हैं। तो यही चीज़ मुझे और आपको हमारे लाइफ में चेक करने की ज़रूरत है, या हमको देखने की ज़रूरत है कि क्या कहीं हम भी ऐसा तो दिखावे का या प्रिटेंस का जीवन तो नहीं जी रहे जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, या हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर को मानने वाले, उसके वचनों पे चलने वाले लोग हैं, बट ऑन द रियलिटी हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, और हम ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पर्सन है। और यहाँ पे परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो इसीलिए इस बात पे उनको क्रोध आया, क्योंकि वो फिग ट्री जानता था कि अगर पेड़ हैं, पौधे हैं, सॉरी ग्रीन लीव्स हैं, मतलब वहां पे फ्रूट्स होना चाहिए। तो अगर कोई मुझे दूर से देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल ट्री है, और ये बहुत अच्छा एक इंसान है अगर हम उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। तो सीजन्स में फ्रूट लाना क्या होता है, जो एक ट्रू बिलीवर जो है, हम अपने आप को एक ट्रू बिलीवर या क्रिश्चियंस हम बोलते हैं, तो कहीं हम सीजन्स वाले क्रिश्चियंस तो नहीं है, और जब वो सीजन चला जाता है तो हम बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं। सीजन्स वाले क्रिश्चियन होने का मतलब है कि हम सिर्फ संडेज को चर्च जाते हैं, या हम सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम पे चर्च जाते हैं, क्रिसमस हो गया या ईस्टर हो गया तब जा रहे हैं, या पैशन वीक में हम बहुत ज़्यादा चर्च की एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हैं, सबके साथ अपने आप को बहुत अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं, सबसे बहुत अच्छे से पोलाइटली बात कर रहे हैं, अपने आप को बहुत एक डिसेंट और जेंटल इंसान दिखा रहे हैं। बट जैसे ही हम अपने साथ हैं, व्हेन वी आर इन ए स्पेस वेयर नो वन कैन सी अस, तब भी क्या हम वही इंसान हैं जो हम बाहर लोगों को दिखा रहे थे, या जो बाहर हम पोर्ट्रे कर रहे थे, या हम डिफरेंट इंसान हैं।
ये हमें, मुझे और आपको देखने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है खुद के लाइफ में। क्योंकि अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम सिर्फ बाहरी लोग, बाइबल ये बताती है कि लोग जो है, इंसान, मैं और आप, हम बाहरी दिखावे को, बाहरी सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। हम अंदर, जो इंसान के अंदर क्या है वो हम नहीं देख पाते, वो सिर्फ यीशु मसीह जानता है। इसलिए बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर मनो को जांचता है। तो अगर हम सच में वैसे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम एक प्रिटेंस का, एक धोखे का या एक छलावे का जीवन जी रहे हैं, या सिर्फ सीजन्स वाले मसीही हैं या बिलीवर हैं, तो हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। हमें अपनी लाइफ को एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और कहाँ पे वो दो डिफरेंस आ रहा है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो यीशु मसीह को गुस्सा आने का कारण यहाँ पे इसीलिए यही था, क्योंकि वो पेड़, क्योंकि जैसे वो पेड़ को पता है कि मेरे पे अगर कोई ग्रीन लीव्स देखेगा तो उसे पता है कि हाँ, इस पे फ्रूट्स भी होंगे, उसी तरह हम भी बाहर से अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाते हैं, बट अंदर हम वैसे नहीं है। हम हर वो चीज़ कर रहे हैं जो बाइबल में मना है, हम हर वो चीज़ बोल रहे हैं या वैसा बिहेव कर रहे हैं जैसा बाइबल में मना है, हर वो चीज़ देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं जो मना है। बट जब हम चर्च जाते हैं तो हम बिल्कुल एक स्पिरिचुअल और एक बहुत ही सीधे साधे से नॉर्मल इंसान हम पेश आते हैं अपने आप को। अगर ऐसा है तो मुझे और आपको देखने की ज़रूरत है अपने जीवनों में, क्योंकि ये चीज़ यीशु मसीह को और परमेश्वर पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा हमारे ऊपर ला सकता है, और हम पाप एक तरीके से कर रहे हैं और हम उसके दंड के बहुत ज़्यादा भागीदारी हो जाएंगे अगर हम अपने लाइफ को छलावे का एक हम अपना जीवन जी रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, क्यों यहाँ पे सिर्फ फिग्स को ही क्यों यूज़ किया, किसी और फ्रूट को क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक देखेंगे तो हम जानते हैं कि जब हवा और आदम ने जो फ्रूट, वो फॉरबिडन फ्रूट था, मना किया था उनको खाने के लिए, और आदम और हवा ने, दोनों ने वो फ्रूट खाया था। तो जब उन्हें ये रियलाइज हो गया कि हमने कपड़े नहीं पहने हुए, तो उन्होंने क्या किया? द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड was they used the fig leaves to cover themselves up. उन्होंने अंजीर की पत्तियां यूज की और उससे अपने लिए कपड़े बनाए। आप बाइबल में देखेंगे तो आपको मिलेगा ये चीज, आई थिंक जेनेसिस के 3rd चैप्टर में मिलेगा कि उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए लंगोट या अपने लिए कपड़े बनाए। तो जो फिग्स का, जो ग्रीक, फिग एक्चुअली में ग्रीक वर्ड है, और अगर उसका मीनिंग आप ग्रीक में देखोगे तो उसका मतलब होता है एक्सक्यूज, या किसी गलती को छुपाना, या किसी चीज़ को छुपाने के लिए उसका बहाना देना। और यही चीज़ हम देखते हैं कि उत्पत्ति में भी हुई, और यहाँ पे भी जो मत्ती का जो चैप्टर है वहाँ पे भी छुपाया जा रहा है, मतलब हम एक्सक्यूज दे रहे हैं। वहाँ पे एक्सक्यूज क्या था कि हमने फ्रूट्स खाया और हमसे गलती हुई, तो एक्सक्यूज वो कवर अप कर रहे हैं अपने पाप को, अपनी गलती को कवर अप कर रहे हैं, वो किससे? फिग लीव से। और यहाँ पे जो हम चैप्टर अभी डिस्कस कर रहे हैं मत्ती का, वहाँ पे क्या कर रहा है? वो फिग ट्री भी वही कर रहा है, वो लीव से कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। क्या कवर अप करने की कोशिश कर रहा है? अपनी बैरन लाइफ को, मतलब वो जो नॉन स्पिरिचुअल लाइफ वो जी रहा है, जो विदाउट फ्रूट जो उनकी लाइफ है या मेरी और आपकी लाइफ है, हम उसको फिग लीफ से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे नॉर्मली जस्ट अनदर फ्रूट बोलकर ये यूज नहीं हुआ है, वहाँ पे उसकी एक डीप मीनिंग है। इसीलिए अंजीर के पेड़ का ही यहाँ पे जिक्र किया गया है, और उसको एज एन एग्जाम्पल यीशु मसीह ने यूज किया है अपने चेलों को उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम एक्सक्यूज करते हैं। हमारे एक्सक्यूज किस तरीके के हो सकते हैं? अगर हम अपने ऊपर उस चीज को अप्लाई करें तो हम बोल सकते हैं कि हम बिजी रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम कोशिश तो करते हैं लेकिन नहीं जा पाते, या कोई भी एक्सक्यूज हम दे सकते हैं कि आजकल जो कॉमन एक्सक्यूज ये हो रहा है कि हमारी चर्च में किसी से नहीं बन रही, या कोई भी रीजन हो सकता है, या हमारे माइंडसेट्स में डिफरेंस है, इसलिए हम जा रहे हैं, इसलिए हम चर्च नहीं जा रहे हैं, हम इनफैक्ट हम अपनी अलग से हम अपने वर्शिप कर रहे हैं, या हम प्रचार नहीं कर सकते, वर्ड ऑफ गॉड को शेयर नहीं कर सकते, वी डोंट हैव इट इन अस। ये एन नंबर ऑफ एक्सक्यूज, ऐसे बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। एक दो चीजें बस मैंने आपको एग्जांपल में बताई, ऐसे कई सारे बहाने हम अपने जीवन में रखते हैं जस्ट टू प्रूव
अपने आप को सिर्फ हम ये समझाने की कोशिश करते हैं या मनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार मैं तो बाइबल पढ़ती हूँ या बाइबल पढ़ता हूँ, दैट मच इज सफिशिएंट, संडे को चर्च जाना इज सफिशिएंट। बट एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो हमारे ऊपर कोई फ्रूट्स नहीं है। हम सिर्फ उन ग्रीन लीफ से अपने आप को कवर करके प्रिटेंड कर रहे हैं कि ओके ओके वी आर वेरी ट्रू बिलीवर्स और हमसे बड़ा मसीही शायद कोई नहीं होगा, परंतु हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि मैंने लिखा हुआ है ये चीज, बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर पिता को धोखा नहीं दे सकते। हम किसी को भी, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, दूसरों को तो धोखा देते ही हैं, पर हम परमेश्वर पिता को कभी इसलिए धोखा नहीं दे सकते क्योंकि उसकी आंखें हर वक्त हम पर लगी रहती हैं। वो, उसका वचन कहता है कि मैंने पैदा होने से पहले ही उसने अपना चित्त हम पर लगाया है। तो वो हमें इनसाइड आउट, हमारे छोटे बड़े हर काम वो हम जानता है। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं दैट वी कैन फूल हिम, देन वी आर आवरसेल्व्स फूलिंग आवरसेल्व्स, वी आर नॉट फूलिंग हिम। ओके। और यहाँ पे वचन कहता है कि गलातियों के 6वें अध्याय के 7वें पद में कहता है वचन, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। प्रेज गॉड, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। मतलब गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। अगर हम सोच रहे हैं कि हम लोगों को धोखा दे रहे हैं उन अपने आप को ग्रीन दिखाकर या अपने फ्रूट्स को दिखाकर, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और किसी और को नहीं। और इसका अगर हम धोखा दे रहे हैं तो ये हमारे ऊपर ही बैकफायर होगा, क्योंकि वचन ने कहा है कि जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। और यही बात थी मेरे प्रियो की, एक तो उस ट्री में फ्रूट्स नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि ओके आई एम नॉट वर्शिपिंग गॉड, या मैं उतना समय नहीं दे रहा हूँ, या मैं उतना परमेश्वर के राज्य के लिए मैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए, उसके बजाय उसको कवर करके हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और एक और चीज मैं बताऊं कि यहाँ पे जो डिसीव करना या धोखा देना, छलावा करना किसका ट्रेट है, ये मैं और आप हम सब जानते हैं। कौन है भरमाने वाला? कौन है भरमाने वाला? है शैतान। और वो, उसने हवा को भी बहकाया, उसने उसे भरमाया, वो वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के भरमाने की कोशिश करता है। और यहाँ पे अगर हम ये ट्रेट अपने ऊपर, अपने अंदर ये चीज ला रहे हैं, तो मुझे और आपको सीरियसली अपने आप को लुकआउट करने की जरूरत है कि हम किसका ट्रेट दिखा रहे हैं। क्या हमारे अंदर यीशु मसीह का ट्रेट है या हमारे अंदर शैतान का ट्रेट है? क्योंकि यहाँ पे जो फिग ट्री कर रहा है वो ग्रीन लीव्स को दिखा के वो यही कर रहा है कि वो है कुछ और दिखा अपने आप को कुछ और रहा है। तो हमें संभलने की जरूरत है यहाँ पर। और अगर हम देखें कि ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने डायरेक्ट उसको सिर्फ श्राप दे दिया, नहीं, हम ये भी जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जो है वो विलम्ब से कोप करने वाला है। वो किसी भी चीज को अगर वो कर्ज कर रहा है, वो कुछ नेगेटिव करने वाला है हमारे साथ, जो कि अगेन हम डिजर्व करते होंगे, तो वो तुरंत नहीं करेगा। वो दयालु है, वो हम पे दया करता है और हर दिन, हर पल, हर क्षण करता है। लेकिन हम उस चीज की, उसको वैल्यू नहीं करते, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कैसे? हम सभी जानते हैं कि हम एक अभी ग्रेस के पीरियड में चल रहे हैं, हम लोग अनुग्रह के काल में चल रहे हैं, जहाँ पे हमारे सारी गलतियां, सारे पाप, हर चीज की क्षमा है अगर हम क्षमा मांगते हैं तो। और इसी चीज को दिखाने के लिए, मतलब यहाँ पे दो चीजें आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि एक चीज है कि आप फ्रूट बेयर ही ना करें, और दूसरी चीज है कि आप फ्रूट बेयर ना करें और प्रिटेंड कुछ और करें। तो अगर आप फ्रूट बेयर नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजें इक्वली खराब हैं। दोनों ही चीजें यीशु मसीह हमसे नहीं चाहता, उसने हमें इसलिए नहीं बचाया कि बस हम एक अपनी मजे की लाइफ जिएं, अपने लाइफ में खुश रहें और मटेरियलिस्टिक लाइफ जिएं और स्पिरिचुअल लाइफ हमारी जीरो हो। नहीं, उसने हमें बचाया इसलिए है कि हमें उसके किंगडम को कंट्रीब्यूट करना है। बट दोनों चीजों में से ज्यादा खराब क्या है कि हम अगर प्रिटेंड कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, सपोज हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वी आर एट फॉल्ट, हम उतने स्पिरिचुअल नहीं है जितने होना चाहिए, तो वो हमें क्या करता है? वो हमें क्षमा करता है या वो हमें टाइम देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं, वो हमें टाइम देता है। और अगर इस चीज को हम बाइबल में भी देखेंगे तो बाइबल बताती है, लूका के चैप्टर में एक अंजीर के वृक्ष का दृष्टांत है। वहां पे
मैं आपको एक शॉर्ट में वो स्टोरी बताती हूँ। वो दृष्टांत में ऐसा बताया हुआ है कि एक गार्डन होता है और उस गार्डन का एक ओनर होता है, एक एक केयर टेकर होता है, और बहुत सारे फ्रूट ट्रीज रहते हैं वहां पे। तो एक दिन क्या होता है कि ओनर आता है उस गार्डन को विजिट करने के लिए, और ये जो केयर टेकर है उससे कहता है कि एक अंजीर का पेड़ होता है, वो बहुत टाइम से फल नहीं ला रहा होता है। वो ओनर कहता है अपने केयर टेकर को कि मैं इस वृक्ष को, इस अंजीर के वृक्ष को 3 साल से देख रहा हूं, पर इसमें कोई भी फ्रूट नहीं आता। तो क्यों ना हम इसको काट के इसे हटा दें, क्योंकि ये अननेसेसरी यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और हमारा कोई फायदा इससे हो नहीं रहा है। तो क्यों ना हम इसे हटा दें और कुछ दूसरा पेड़ लगा दें जो हमें फ्रूट दे, जो बदले में हमें कुछ दे। तो ओनर पता है उससे क्या कहते हैं, सॉरी, केयर टेकर ओनर से क्या कहते हैं कि 1 साल और इसको टाइम दे देते हैं, 1 साल और रुकते हैं, शायद मैं इस पे मेहनत करूंगा, क्या पता इसमें फल आ जाए। यहाँ अगेन अगर हम इस चीज को अपनी लाइफ में सिंबलाइज करेंगे, अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो जो केयर टेकर है वो यीशु मसीह है, जो ओनर है वो परमेश्वर पिता, और वो पेड़ जो है, जो बैरन पेड़ है, जो फ्रूटलेस पेड़ है, वो हम है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि यीशु मसीह हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने उसे हमारा सहायक, हमारा प्रोटेक्टर, हमारा हेल्पर बना के भेजा है। तो वो हमें, उसका काम ही है हमें प्रोटेक्ट करना, टिल ही कैन। जब तक वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, और कर ही रहे हैं। तो वहां पे भी उस फिग ट्री को भी उन्होंने 1 साल एक्स्ट्रा दिया कि क्या पता मैं उसमें मेहनत करूं तो ये बदल जाए, इसका जीवन बदल जाए। उसी तरीके से वो हमें भी समय दे रहा है मेरे प्रियो की। हम ये जो ग्रेस का पीरियड जी रहे हैं, जहाँ पे सारी चीजें माफ हैं, जहाँ पे कोई किसी चीज का लेखा जोखा अभी नहीं है, माफी मिल जाएगी हमें, तो उस पीरियड में शायद हम चल रहे हैं। और हमारे ऊपर, ये हमारी चॉइस है कि हम बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर इस चीज को आप अपनी बाइबल से हटाकर आप नॉर्मली अगर अपनी लाइफ में अगर इसको अप्लाई करें, आपके गार्डन में आपने कोई ट्री लगाया, उसको आपने सीड से लेके प्लांट बनने तक, पेड़ बनने तक आपने उसको पानी दिया, उसकी पूरे तरीके से केयर की, उसको न्यूट्रिशन, खाद, जिस तरीके की वेदर कंडीशन चाहिए थी, धूप छाया जो चाहिए थी, आपने सब कुछ दिया, आपने इन्वेस्ट किया अपना टाइम, अपना मनी एंड एवरीथिंग, आपने सब कुछ उसमें इन्वेस्ट किया, बट फिर भी 5-6 साल, कई सालों तक भी वो पेड़ फ्रूट नहीं दे रहा। तो क्या वो किसी काम का है? आप खुद क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि यार ये पेड़ तो बेकार है, किसी मतलब का नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं क्यों ना इसको हटा दूं। आप क्या करोगे? उसे काट के हटा दोगे, क्योंकि कोई भी बिल्कुल वो किसी काम का ही नहीं, तो आप क्यों रखोगे। इसी तरीके से यीशु मसीह ने यहाँ पे वो दृष्टांत बताया है कि अगर हम उसके किसी काम के नहीं, काम के मतलब वो हमसे चाहता है, वो हमसे बदले में सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें, और ग्रेट कमीशन जो मैथ्यू चैप्टर 18 में है कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार करें और उसके लिए, उसके किंगडम में कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि हम तो बचा लिए गए, हमें तो ये पता है कि वो हमारा प्रोटेक्टर है, हमारे लिए उसने अपनी जान दी, बट दूसरों को ये बात कौन बताएगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये चीज को बताएं, और अगर हम नहीं करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे साथ भी वही होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेस पीरियड जो है, इसका एंड, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज खत्म होनी है, हर चीज नाश होनी है, एक्सेप्ट फॉर गॉड एंड दिस वर्ड ऑफ गॉड। इसमें लिखी हुई हर बात पूरी होगी, और गॉड के अलावा हर चीज नाश हो जानी है। लेकिन फिर भी अगर हम उस चीज को नहीं समझ रहे और हम फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हैं कि हाँ हमारी तो ग्रेस पीरियड चल रहा है, हम पे परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है, और हम उस चीज को बस स्ट्रेच किए जा रहे हैं, तो हम ये समझ लें, हम ये रिकॉल कर लें कि ये पीरियड जब खत्म होगा, तब जब सेकेंड कमिंग होगी, और उसके बाद होगा जजमेंट डे। तो उस दिन जब हम जजमेंट डे पे सामने होंगे परमेश्वर पिता के, यीशु मसीह के, तब हमसे पूछा जाएगा, तब हम पे दया और किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं किया जाएगा। वो उसका अगर हमें फायदा चाहिए, फायदा लेना है, तो वो हमें अभी लेना होगा। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे साथ भी जजमेंट डे पे एग्जैक्टली वही होगा जो इस फिग ट्री के साथ हुआ है। यीशु मसीह ने उसे श्राप दिया, और वो उसी वक्त, आप सोचिए, परमेश्वर का गुस्सा जो होता है, जिसे बोलते हैं रैथ ऑफ गॉड,
अगर हम उसे अपने ऊपर नहीं लाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप देखिए कि क्या हुआ उस फिग ट्री के साथ। वो जड़ सहित सूख गया, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्राई, इट वॉज ऑल बर्न, इट वॉज जीरो, कुछ भी नहीं बचा था। तो इतनी पावर होती है। अगर उसकी आशीषों में पावर है तो उसके गुस्से में और उसके कर्ज में भी पावर है। अगर हम उस चीज को फॉर ग्रांटेड लेंगे तो ये हमारे लिए हम अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने भी कहा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है। मतलब जड़ पे, मतलब हम, जैसे बाइबल भी बताती है, प्रकाशित वाक्य में कई चीजें हैं जो अभी पूरी हो रही हैं। हम अपने अराउंड बहुत सी चीजें इन एंड अराउंड द वर्ल्ड देखते हैं कि हर चीज धीरे धीरे करके पूरी हो रही। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो एंड है वो नियर है। वर्स में भी अगर हम देखें, वर्स में भी ये लिखा हुआ है, सेकेंड, लूका 21:30 में लिखा है कि जो ही उनकी कोपलें निकलती हैं तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मतलब हमें पता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हमें सेकंड कमिंग के बारे में पता है, हमें रैप्चर के बारे में पता है, हमें जजमेंट डे के बारे में पता है, हमें सब पता है। बट वॉट वी आर डूइंग अबाउट इट, हमारी चॉइस क्या है? वी आर चूजिंग टू लिव इन आवर लाइफ, वी आर चूजिंग टू एंजॉय आवर लाइफ, परमेश्वर को समय नहीं देना। ये चीजें अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो मेरे प्रियो, जजमेंट डे पे हमारे पर वो जो रैथ ऑफ गॉड है वो हमारे पर आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूहन्ना ने कहा है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा है। जैसे हमने वो पेड़ जो हमारे गार्डन में था, जो फ्रूट नहीं बेयर कर रहा था, हमने उसे काट के हटा दिया, उसी के जैसा हाल हमारा भी हो सकता है उस जजमेंट डे पर, अगर हम किसी तरीके के फ्रूट बेयर नहीं करेंगे। क्योंकि फ्रूट बेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ परमेश्वर के वचन को ही प्रचार कर सकते हो। नहीं, अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो तो आप, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, लोगों को उनके बारे में बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम जो आत्मा के फल हैं वो बेयर करने के अलावा, अगर आप सपोज आप गाना गाते हो, अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो आप गाना गाओ। अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करके यीशु मसीह की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। अगर आप किसी और आर्ट में अच्छे हो जिससे आपको लग रहा है कि उसके थ्रू आप परमेश्वर पिता को का प्रचार कर सकते हो, लोगों को उसके बारे में बता सकते हो, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, यीशु मसीह को जानने में इंटरेस्ट लेंगे, तो आप वो करो। आप किसी नोबल प्रोफेशन में हो जहां से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो और उसी के साथ यीशु मसीह का भी आप उनको एक वो दिखा सकते हो, पैटर्न दिखा सकते हो कि लुक, दिस इज द गॉड आई फॉलो, तो आप वो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वचन का ही प्रचार करें। द मेन थिंग इज हमको उस पर चलना है और कंसिस्टेंटली चलना है। जो गलती हम अक्सर करते हैं, मैं भी करती हूँ और हम सब कहीं ना कहीं करते हैं कि हम वचन में तो आते हैं बट हम फिर दूर चले जाते हैं क्योंकि शैतान हम पे हावी होने लगता है। लेकिन हमें इस चीज को समझना है कि हमें कंसिस्टेंटली परमेश्वर के वचन में बने रहना है। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डाली हो, मतलब ही इज द वाइन एंड वी आर द ब्रांचेस, मतलब अगर, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो ही अच्छा फल लाती है। मतलब अगर डाली वो है, हम अगर उसमें बने रहेंगे, वो दाखलता है और हम डाली, मतलब अगर हम उसमें बने रहेंगे, बने रहने का मतलब हम उसके वचनों पे चलेंगे, उसे फॉलो करेंगे, तो ही हम कंसिस्टेंटली ये चीजें कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि नहीं हम अपने बल पे कर सकते, तो नहीं, हम फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें यीशु मसीह की, उसकी होली स्पिरिट की हमें ज़रूरत है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि अगर हम उस जजमेंट डे पे अपने आप पे बहुत ज़्यादा परमेश्वर का गुस्सा या आंसरेबल होना चाहते हैं उसको कि हमने क्या किया, तो ये चीज़ हमें अपने ऊपर लानी होगी कि हम अपने आप को उसके वचनों में डालें और उसको फॉलो करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो वो सारी वस्तुएं जो तुम मांगते हो वो तो हमें देगा। हम क्या करते हैं कि हम प्रे करते हैं, कोई चीज़ हमें नहीं मिलती, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता।
हम में पेशेंस की कमी है, हम वचन फॉलो नहीं करते। वचन कहता है कि पहले आप स्टेप लो, आप अपनी चॉइस तो दिखाओ। आप परमेश्वर के साथ वचन ही नहीं शेयर कर रहे, आप उसकी संगति में नहीं आ रहे। हम काम का बहाना देते हैं और हम ये बोलते हैं कि हम बिजी हैं, या और भी बहुत सारी तरीके के बहाने देते हैं। परमेश्वर तो कभी ऐसा नहीं बोलता। हमें तो सिर्फ एक इंसान को, एक गॉड को प्रे करना है। वो तो इतने सारे बिलियंस ट्रिलियंस लोगों को कैसे देखता होगा, आप सोचिए। तो हमें यही कोशिश करनी है और ये सामर्थ मांगनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि यहाँ पे वचन का जो लास्ट पार्ट है वो यही कहता है कि जो तुम मांगो वो उस पर संदेह मत करो। हम क्या करते हैं, संदेह करते हैं। हम चर्च भी जाते हैं तो कई बार अपनी नीड्स के लिए जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो हम चर्च जाएंगे, या ऐसा कुछ अच्छा हुआ तो हम चर्च जाएंगे, हम धन्यवादी दान देंगे। क्या कभी हम बुरे वक्त में परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं कि नहीं परमेश्वर आपने जो भी किया, अभी तक हमारी लाइफ अच्छी थी। लाइफ का पार्ट है अच्छा और बुरा फेज। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा अच्छा ही रहें, हम बुरा ही या बुरा कभी ना देखें। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन साथ में होती है। और मसीही लोगों के लिए तो ये प्रोफेसी है कि हमारे साथ सताव होने वाला है आगे जाके। तो अगर हम जरा सी चीज को, जरा सी प्रॉब्लम को, अगर हमारी कोई विश, हमारी कोई विल नहीं पूरी हो रही, उसको लेके हम बैठे रहेंगे कि नहीं परमेश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं, तो कैसे चलेगा। तो वहां का जो जो क्राउन जिसको हम चाहते हैं, हम जिसको हम पाना चाहते हैं, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे जब हम जरा सी प्रॉब्लम के आने से हम टूट जाते हैं, हम बिखरने लगते हैं। मसीही जीवन की पहचान एक्चुअल में तभी होती है कि आप कितने सच्चे मसीही हो, जब आप दुख के दौर से गुजरते हो। अच्छे जब हम रहते हैं, जब हम खुश हैं, तो हम कई बार यीशु मसीह को याद नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम याद नहीं करते। कई बार तो आप छोड़ दिए, हम बहुत कम बार हम उसे याद करते हैं, या एक बार अपन ने बस बोल दिया कि थैंक यू लॉर्ड, दैट्स इट। लेकिन जब हम दुख होते हैं तो क्या होता है, वो दुख का समय आता ही हमारे पास इसीलिए है ताकि हम उसके पास जाएं। वो चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें। उसे खुशी नहीं मिलती हमें परेशान करने में या हमें दुख देने में, परंतु ये हमारे कैरेक्टर की पहचान है कि जैसा भी हो हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसके वर्ड्स पे चलेंगे, वेदर इट इज फॉर इन माई फेवर और नॉट। ये हमारा यहाँ पे, हमें यहाँ से लेसन लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम अपने आप को समय रहते नहीं बदलेंगे तो हम जानते हैं कि हमारा क्या होना है। या तो हम अनंत के जीवन के भागीदारी होंगे, या उस आग की जिससे जिससे फिग ट्री को यीशु मसीह ने जलाया था और वो राख हो गया था। मेरे प्रियो, तो मैं इस वचन के द्वारा मैं यही आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के वचनों पे चलें और उसको फॉलो करें। और अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमसे चाहता है कि हम फर्स्ट स्टेप लें। देर इज नथिंग फोर्स्ड नहीं है कुछ भी चीजें, लेकिन आपको अपना मन दिखाना है। क्योंकि अगर आप मन ही नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा, जबकि आपको पता है कि आखिर में, एंड में आपके साथ क्या होने वाला है। और वचन ये भी कहता है कि पेड़ की पहचान फल से होती है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छा फल ला रहे। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। और उससे भी बुरा है कि आप फल ही ना लाओ, तो ये उससे भी ज्यादा बुरी बात हो गई, उससे भी ज्यादा खराब बात हो गई। अगर हम अपने आप को बिलीवर्स बोल रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ हम जीते हैं, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, तो हमें कोशिश यही करना है कि हम इस फिग ट्री के जैसे ना बन के हमको एक ऐसा मसीही बनना है जो इररेस्पेक्टिव ऑफ सीजन फल लाए। ना सिर्फ गर्मी में, ठंड में, क्रिसमस में, ईस्टर में, गुड फ्राइडे में, लैंड डेज में नहीं, संडे नहीं, थ्रू आउट हमको एक जैसा रहना है। घर में जैसे हैं वैसे रहना है, चर्च में जैसे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जैसे हैं, सब जगह एक जैसा रखना है। क्योंकि जजमेंट डे पे वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। अभी वो हमारी हेल्प कर सकता है, हमें बचा सकता है, हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन आगे वो नहीं करेगा। तो हमें यही चीज़ समझनी है और इसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करनी। और ये इस चीज़ को हमें सिर्फ और सिर्फ होली स्पिरिट हमारी हेल्प कर सकती है। और वचन को पढ़िए, और मैं खुद चाहती हूँ कि आप मेरे लिए भी प्रे करें, मैं आपके लिए प्रे करूँ कि हम सभी जो है वचन में बने रहें और उसको फॉलो करें। और जो हम एक और चीज़, जो हम दशवांश की बात करते हैं, वो सिर्फ पैसों से नहीं होता। कि हम कई बार ये कहते हैं कि हमने तो साल भर का अपना जो
चर्च में जो डोनेशन देना रहता है या जो आपकी मेंबरशिप फी रहती है वो अब हमने दे दी, तो हमारा काम तो हो गया। एज अ रिलीजन हमने उस चीज को कर लिया। बट टाइथ सिर्फ पैसे से नहीं होता है कि आपने अपने इनकम का 10% दिया, नहीं, आपको समय का भी 10% देना है। क्या मैं और आप वो दे रहे हैं यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को? नहीं दे रहे हैं, तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। क्योंकि अगर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, तो हमारे मन में रेवलेशन आएगा, वर्ड का रेवलेशन परमेश्वर पिता हमारे मन में डालेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उस शैतान हमेशा हमें फाड़ खाने के लिए रेडी रहता है, वो हमें भरमाने के लिए रेडी रहता है, और वचन को लेकर ही वो भरमाता है। वो अपनी नई बातें नहीं लाता, वो वचन को ही ब्रेक करके हमारे सामने पेश करता है, ताकि हम फंस जाएं उस चीज में कि नहीं हमारे पास टाइम है, हमारे पास तो टाइम है। नहीं मेरे प्रिय, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें उन वाइज 5 कुंवारियों के जैसा बनना है कि हमें प्रिपेयर्ड रहना है, कि हमें पता ये हमारे लिए सरप्राइज टेस्ट नहीं है, कि हमारे लिए कोई चीज नहीं है। हमें ये चीज पहले से पता है, तो हम क्यों ना उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होने लगे। एंड दैट टू व्हेन वी नो दैट ही माइट कम एनी टाइम। यीशु मसीह तक को नहीं पता है कि वो कब आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता को उस समय का पता है जब वो आ जाएगा। तो हमें बस यही सोचकर प्रिपेयर करना है कि हो सकता है यही वो मोमेंट हो कि वो आ जाए। और हम बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम जी रहे हैं, हम जीवित हैं। क्योंकि जो मर गए हैं उनके पास अब वो समय नहीं है। उनका जो उनने अपनी लाइफ जी वो हो गया, वो फिनिश हो गया। अब वो उस चीज को चेंज नहीं कर सकते, या उस चीज की क्षमा नहीं मांग सकते, या उस चीज को वो रिकवर नहीं कर सकते उस चीज से। लेकिन हमारे पास यीशु मसीह ने हमें जिंदा रखा है। वी आर अलाइव एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर आवर लाइफ एंड वी शुड रिपेंट। अगर हम नहीं करेंगे तो बाइबल का वचन हम सभी जानते हैं हमारे साथ क्या होगा, और क्या अगर हम वचन को फॉलो करेंगे तो भी हमारे साथ क्या होगा। जो प्रॉमिस्ड क्राउन है वो हमें मिलेगा। तो मैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर पिता ने मेरे मन में डाला, और इतनी अच्छी और डीप बातें मुझे समझाई, और बहुत सी बातें अभी वचन बोलते बोलते एक्चुअली मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी, और बहुत सी नई बातें बोलते बोलते ही आ गई। तो मैं इसके लिए परमेश्वर पिता का और यीशु मसीह और होली स्पिरिट को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं यही प्रे करती हूँ कि ये वचन मेरे और आपके हम सभी के जीवनों में काम करे, सबसे ज़्यादा मेरे जीवन में, क्योंकि मैंने इस बात को बोला है। और अगर जो बोल रहा है वो ही फॉलो नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात होगी। तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो लोग इस लाइव सेशन में कनेक्ट हुए, और आपको परमेश्वर पिता बहुत आशीष दे। और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अनुपम अंकल और शबनम आंटी को, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने पेज पे बोलने की। और बहुत हम लोग लगे हुए थे कि ये सेशन कैसे करके भी हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं कि बहुत टाइम से मैं ये चीज़ बोलने में लगी हुई थी, और फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही थी टेक्निकल इश्यूज के कारण। तो शैतान ने पूरी कोशिश की कि ये चीज़ ना हो पाए, बट इन द एंड हम जानते हैं कि किसकी जीत होनी थी, और उसी की जीत हुई है। सो ऑल प्रेज बी टू लॉर्ड, एंड थैंक यू वंस अगेन to everyone for joining this session, and may God bless you all. Praise the Lord.